नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो आज का विषय बच्चों को लेकर है कि बच्चे हो, वयस्क हो या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो, टीनेजर हो, हर किसी को सुनिएगा कि पढ़ाई में मन नहीं लगता या फिर वो मोबाइल में और फ़ोन में दिन भर डूबे हुए रहते हैं और पढ़ाई से जी चुराते हैं, या फिर पढ़ाई करने के बावजूद भी वैसा नंबर नहीं आता है जैसा कि वो खुद सोचते हैं या फिर हम जो उनसे उम्मीद करते हैं। आजकल बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। तो ये सब घर के छोटे मोटे वास्तु दोष की वजह से भी हो सकता है। तो आज हम पूरे घर के वास्तु दोष की बात नहीं करेंगे। आज हम बच्चों के कमरे के वास्तु दोष की बात करेंगे, जो कि बहुत ही मामूली, बिना पैसा खर्च किए आप वो छोटी मोटी चीज़ या फिर मामूली से पैसे खर्च करके दिशा को सुधार के आप अपने बच्चों के स्टडी टेबल को या फिर स्टडी रूम को या फिर उनके कमरे की वास्तु ठीक करके उनकी पढ़ाई में एकाग्रता ला सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं 12 उन मुख्य बातों को जिस कारणवश हो सकता है आपके घर के बच्चों के पढ़ाई के कमरे का वास्तु दोष। नंबर 1, बच्चों को उत्तर पूर्व या पश्चिम में कमरा देना चाहिए। नंबर 2, बच्चों को अपना सिर सोते हुए दक्षिण या पूर्व की ओर करके ही सोना चाहिए। पश्चिम या उत्तर की ओर सिर करके सोने से बच्चों को बचाएं। थर्ड है, हमेशा उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके पढ़ाई करने के लिए उन्हें हमें कहना चाहिए। फोर्थ है, अपनी स्टडी टेबल यानी कि आपके बच्चों की स्टडी टेबल में अगर रद्दी सामग्री या पिछले साल के किताब है उन्हें बेच दीजिए, और अगर कोई ऐसी किताब है जो वह नहीं पढ़ते हैं या फटी पुरानी है जो इस्तेमाल नहीं होती है उसे बेच दीजिए, या फिर इसी साल की है किताबें लेकिन फट गई है तो उसे अच्छे से कवर करके और जगह को साफ रखिए। हमेशा बच्चों को प्रोत्साहन कीजिए कि वह अपने स्टडी टेबल, अपने कमरे को खुद के हाथों से साफ करें। वहाँ आपके इष्ट देव या आपके गुरुजन या जो भी भगवान को आप मानते हैं उनकी पूजा करें और दिया बाती वहाँ पर समय समय पर दिखाते रहें। फिफ्थ है, उत्तर पूर्व में कुछ जल स्रोत जैसे कि फिश एक्वेरियम या फिर पानी का फव्वारा रखें। अगर स्टडी टेबल में जगह नहीं है तो उनके कमरे में भी आप रख सकते हैं। सिक्स्थ है, पढ़ाई करते समय हमेशा स्टडी टेबल के सामने पानी से भरा ग्लास रख दे। ग्लास कांच का ही रखे जिससे पानी दिखता रहे। इससे होता क्या है, इससे बच्चों को पढ़ाई के समय एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन, फोकस पावर बढ़ता है। ग्लास थोड़ा सा हल्का करके पूरा भरा हुआ रहे, एकदम टपकने लायक ना रखे, जस्ट थोड़ा सा आधी उंगली छोड़ दीजिए, बाकी पूरा भर के बच्चों से पढ़ाई जहाँ पर कर रहे हैं वहाँ से थोड़े से दूर में रखिए, जिसकी वजह से बच्चों का हाथ लग के वो पानी गिर ना जाए। सेवेंथ है, उत्तर दिशा की ओर पेंडुलम वाली घड़ी लगाने की कोशिश कीजिए। पेंडुलम वाली घड़ी भी एकाग्रता, कंसंट्रेशन और फोकस पावर को बढ़ाती है। एट्थ है, स्टडी टेबल का आकार नियमित होना चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं, बहुत छोटा भी नहीं, और सामने जिस चेयर में बच्चे बैठेंगे वह भी कंफर्टेबल होना चाहिए, जिसकी वजह से उनका फोकस अच्छे से रहे। अगर ऐसे कोई चेयर में बैठ रहे हैं जो टूटी हो या फिर टेबल कुछ हल्का टेढ़ा हो तो उसे आप ठीक कराने की कोशिश कीजिए, क्योंकि याद रखिए, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हम कंफर्ट जोन से नहीं रहे हैं तो हमारा आधा ध्यान उसी पर जा रहा है कि हमें पेन हो रहा है, उसके बावजूद भी हम बैठे हुए हैं, हमें दिक्कत हो रही है, फिर भी हम मजबूरी में बैठे हुए हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर आप ठीक कराएं, भले वो चेयर हो या टेबल हो। नाइन्थ है, स्टडी टेबल दीवार से सटी नहीं होनी चाहिए। दीवार और टेबल के बीच में कम से कम 3 इंच का जगह होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास वह सुविधा नहीं है कि आप एक्स्ट्रा टेबल लगाए हैं, हो सकता है आपके वार्डरोब से सटा हुआ टेबल आपका है जो कि वार्डरोब से ही, तो वो तो दीवार में रहेगा ही। तो उसके लिए क्या करें उपाय,
तो उसके लिए जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा, अपने इष्ट देव, अपने भगवान का या अपने गुरु का, सरस्वती देवी का अगर हो तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। स्टडी टेबल में ज़रूर से सरस्वती देवी का फ़ोटो लगा सकें तो लगाएं, या फिर अगर मूर्ति लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और याद रखिए, सरस्वती देवी विद्या की देवी है, पढ़ाई की देवी है, एजुकेशन की देवी है। बच्चों को ये बात सिखाएं कि जब भी तुम पढ़ने बैठो उससे पहले सरस्वती माता को ज़रूर प्रणाम करके बैठो। इससे माता का आशीर्वाद भी मिलेगा और बच्चों का पढ़ाई में भी मन लगेगा। 10th है, स्टडी टेबल के ऊपर ओवरहेड स्टोरेज रखने से बचें। मान लीजिए आपके घर में ओवरहेड स्टोरेज है तो अब आप उसको निकाल तो नहीं सकते, लेकिन उपाय ज़रूर कर सकते हैं। याद रखिएगा, वास्तुशास्त्र में हर चीज़ का तोड़ भी बताया गया है कि अगर आप ये नहीं कर सकते तो वो कर सकते हैं, अगर आप वैसा नहीं कर सकते तो ऐसा करते हैं, लेकिन आपको करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुन लिए, आप अप्लाई नहीं कर रहे अपनी ज़िंदगी में तो फिर वो काम नहीं करेगा। वास्तु एक ऐसी चीज़ है, वो दिखाई नहीं देगी लेकिन आपकी ज़िंदगी में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही चीज़ें को फैलाती रहेगी धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि आपने आज किया और कल से सुधार हो गया, या तो फिर आपने आज कुछ नकारात्मक वास्तु किया जो आपको पता नहीं है, या कल से आपका बिगड़ना चालू कर दिया। नहीं, कोई भी चीज़ होने में समय लगता है, अच्छा चीज़ भी और बुरा चीज़ भी। वैसे ही जो मैं आपको वास्तु का उपाय बता रही हूँ वो भी बहुत कारगर उपाय है। आप करके देखिए, कुछ ही महीनों में या फिर कुछ ही सालों में आप खुद अपने बच्चों में अंतर पाएंगी। 11वां उपाय है कि सूरजमुखी के पीले रंग का कोई भी वस्तु, इससे समझ, ग्रहण शक्ति एवं बुद्धि में भी वृद्धि होती है। आप पीले रंग का प्लास्टिक का फूल भी रख सकते हैं। अगर आपका फ्रेश फूल उपलब्ध है तो फ्रेश फूल भी बच्चे के टेबल में रख सकते हैं। अगर एक फूल उपलब्ध है तो एक फूल भी रख सकते हैं। ठीक है, और चलिए अब जानते हैं कि आखिरी उपाय कौन सा है। तो 12th नंबर का जो उपाय है वो यह है कि आपके बच्चों के स्टडी टेबल के दीवार में किसी महान व्यक्ति का चित्र लगाना। महान व्यक्ति जो कि एजुकेशन से जुड़ा हो, डॉक्टर राधा कृष्णन का भी लगा सकते हैं, सीवी रमन का भी लगा सकते हैं, होमी भाभा का भी लगा सकते हैं, चाणक्य जी का भी लगा सकते हैं और आर्यभट्ट का भी लगा सकते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में कोई भी कमी नहीं है, महान लोगों की हज़ारों मिल जाएंगे आपको। तो जिनको भी आप पसंद करते हैं या जो भी आपकी ज़िंदगी में आइडल है या जो भी आप जिनको सोचते हैं, बचपन से आप देखते आए हैं जिनका महान चरित्र है, उनका छवि लगा सकते हैं। एवं कुछ कुछ मोटिवेशनल जो वर्ड्स है स्टडी रिलेटेड, पढ़ाई के रिलेटेड, वो आप अपने वहाँ पर बच्चों के स्टडी टेबल में लगा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये 12 उपाय आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अप्लाई करेंगे और आपके बच्चों, अगर आप बच्चे सुन रहे हैं तो आप कीजिए, आपका स्टडीज़ में ज़रूर सुधार आएगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में समय देने के लिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।